हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए मैं आपके लिए स्टॉक्स लेके आ रहा हूँ। मैं कोई भी स्टॉक्स अभी भी ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल स्विंग ट्रेड और ट्रेड के लिए कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को अगर अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये स्टॉक है ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। आप स्विंग ट्रेड में जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली लेवल्स बता दूंगा किन लेवल्स पे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हम जो स्टॉक में लेके आए हैं दोस्तों, ये है इन्फोसिस हमारी एक आईटी कंपनी है। अभी जिस हिसाब से हमारे मार्केट का मूड और माहौल है तो हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आईटी इंडेक्स उसमें होल्ड कर रहा है और आईटी कंपनीज कैन डू बेटर। तो आईटी इंडेक्स में से मैंने आईटी कंपनियों में से आईटी कंपनी चूज़ की है इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक अच्छी गिरावट हुई है और इन्फोसिस कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट जोन पर है। तो दोस्तों देखते हैं डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस ने कहीं ना कहीं इस कैंडल का अगर आप लो देखें तो इस कैंडल का लो जो है 1485 है। उसके बाद मार्केट ने इन्फोसिस ने एक अच्छा रिकवरी दिया और जब नीचे आया फिर एक कैंडल देखिए, इस कैंडल का एक अगर आप लो देखेंगे तो 1482। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस जब भी गिरता है तो 1480 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी देखिए, अभी जो इसका क्लोज है वो 1497 है। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए इन्फोसिस में, फाइन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में या इन्फोसिस में एक स्टॉक में, तो दिस इज द टाइम आप क्या कीजिए, उसमें से 40 रुपये इन्फोसिस में अभी डाल दीजिए। अगर आपके पास 100 है तो 40 आप डाल दीजिए, क्योंकि इन्फोसिस एक अच्छे लेवल पे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी देखिए, हाँ, अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो आरएसआई की वैल्यू करीब 36.71 है और ये 200 डेज की जो येलो लाइन दिख रही है आपको, 200 डेज का मूविंग एवरेज है, मार्केट इसके नीचे। तो अगर 200 डेज ईएमए के नीचे हमारा स्टॉक है तो हम उसे वीक मानते हैं। तो स्टॉक एक्चुअली हमारा वीक है, इसलिए हम इसमें पूरा पैसा नहीं डालेंगे। लेकिन हमको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं अगर वो हमें अच्छे प्राइस में मिल रहे हो तो हमें इन्वेस्टमेंट उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसका जो सपोर्ट जोन है 1480 है। तो ऐसा हो सकता है कि 1480 पर आकर और ये यहाँ से रिवर्सल करके मार्केट को संभालने में निफ्टी आईटी काम करे तो ये स्टॉक भी सबसे आगे रह सकता है। तो 1480 से रिवर्सल लेके और कहीं ना कहीं इस ट्रेड में ही इस जोन में ही ट्रेड कर सकता है और जब मार्केट पॉजिटिव होगा तो एक अच्छा अप मूव आपको दिखा सकता है। उसके बाद अगर गलती से ये 1480 को ब्रेक करता है तो जो हमारे अगले जो सपोर्ट लेवल आ रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ये वाला जोन आ रहा है जो इस कैंडल का लो है, वो है 1420। तो फिर अगर 1480 ब्रेक होता है तो 1400 के लेवल के करीब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बाकी बचा हुआ आपने 60 रुपये इन्फोसिस में डालना है, आप बाकी 60 रुपये आप 1400 के लेवल पे डाल दीजिए। तो ऐसे ऑन एन एवरेज आपका जो है 1440 के रेंज में जो आपका पैसा है वो इन्फोसिस में लग जाएगा। उसको लगा के और फिर दोस्तों 1 1.5 2 साल के लिए उसको छोड़ दीजिए। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो आपका पैसा है वो अच्छा खासा बढ़ा है और आपको अच्छे खासे रिटर्न मिले। और जब आपके पॉजिटिव हो जाए, आपका आरएसआई पॉजिटिव होके और फिर आपका डेली आरएसआई कहीं ना कहीं 80 के करीब ऊपर आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने फैमिली